रशिया के साथ अगर हम यूक्रेन का देखें तो वहाँ हमारे स्टूडेंट्स रो रहे हैं, पीट रहे हैं। इंडिया वाले तो अपने स्टूडेंट्स लेके, की वजह यह है कि पैसा ही नहीं है। इंडिया इसलिए लेके गया कि उनकी इकोनॉमी है, अफोर्ड करते हैं। पाकिस्तान की एम्बेसी है, उसने एक ट्वीट किया, हिंदी में लबोलुबाब ये था, हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, जब हमारे बच्चे इंडिया का फ्लैग लगा के यूक्रेन से निकल रहे हैं तो पैसे भी इंडिया से ही ले लो। कोई इमरान खान को, इमरान खान जाकर के वहां पे चाय वाय पी के आया, 3 घंटे मीटिंग करके आया, कुछ तो हुआ नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक फोन कॉल पे ये गेम खेल दिया। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी एक फोन कॉल पे कर सकते थे, इमरान खान वहां खड़े थे। पाकिस्तान की ग्लोबली बहुत खराब है, तो इस वजह से उनको लगा कि भारत का झंडा इसमें लगा है, आके हम बैठ जाएंगे तो आसानी से पहुंच जाएंगे। टर्की की भी बहुत अच्छी रिपुटेशन ग्लोबली नहीं है कि भारत के लड़कों ने भी उनको वेलकम किया, भारत के लड़कों ने भी कहा कि जगह दी, आइए हम आपको भी बचाते हैं। यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को वहां से बचाने के लिए पाकिस्तानी सरकार की तरफ से वहां के एक दूतावास ने ट्वीट करके बाकायदा भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह अपने दूतावास को निर्देश दे कि न केवल वह तिरंगा झंडा पाकिस्तानी लोगों के लिए उपलब्ध कराए, बल्कि आर्थिक मदद भी पाकिस्तानी नागरिकों को वहां से निकालने के लिए उपलब्ध कराए, ताकि उन्हें वहां से सुरक्षित निकालकर उनकी जान बचाई जा सके। यही है भारतीय तिरंगे की ताकत। इसी ताकत को बयान करती पाक मीडिया की चर्चा, आइए आगे सुनते हैं। अल्जीरिया में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, उसने एक ट्वीट किया। ट्वीट ये किया कि भाई एम्बेसीज ऑर्डर टू डाइवर्ट फंड्स, मतलब उनका हिंदी में लबोलुबाब, मैं अभी अंग्रेजी में बताऊंगा, हिंदी में लबोलुबाब ये था कि आप हमें फंड्स देने के लिए बोल रहे हो, हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, जब हमारे बच्चे इंडिया का फ्लैग लगा के यूक्रेन से निकल रहे हैं तो पैसे भी इंडिया से ही ले लो। ये अल्जीरिया की एम्बेसी ने ट्वीट किया। रशिया के साथ अगर हम यूक्रेन का देखें तो वहाँ हमारे स्टूडेंट्स रो रहे हैं, पीट रहे हैं। इंडिया वाले तो अपने स्टूडेंट्स लेके, उनकी बेशुमार वीडियोस मैंने खुद देखी हैं कि जहाँ पे वो बसों में भर के अपने स्टूडेंट्स को हिफाजत से पहुंचा रहे हैं इंडिया के लोग। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स की वीडियोस आ रही है, वो कह रहे हैं कि जी हमारी एम्बेसी जवाब भी कोई नहीं दे रही। वो ठीक जवाब नहीं दे रही, उसकी वजह यह है कि पैसा ही नहीं है। मदद क्या करे, पैसा ही नहीं है, बजट ही नहीं है। इंडिया इसलिए लेके गया कि उनकी इकोनॉमी है, अफोर्ड करते हैं। यही तो हमें, मुझे और आपको मिलकर सोचना है कि ये जो हमारी अशराफिया की ये जो जाली, ये जो है ना, ये अकड़ी हुई गर्दने, हम ये तो हम वो पैसा पल्ले है कुछ नहीं। मतलब स्टूडेंट्स को निकालने के लिए भी इनके पास नहीं है। आपने दुनिया के हर मुल्क से करनी है, खुद मुख्तारी, सलामती, मतलब एक नाम लेकर। ये तो खैर बैडली मैनेज था। देखिए, इनको तो खैर निकालना, कोई इतना फंड्स ट्रांसफर कर देते जो इन्होंने नहीं किए, लेकिन एक्चुअल हालत ये है कि हमारी एम्बेसी और हाई कमीशन के पास को फंड नहीं होते इतने। तो जब नहीं है पैसे, दूसरों से मांगने हैं, तो भाई हकीकत की दुनिया में आके देखना शुरू करें। तनाज़े की पाकिस्तान हाई कमीशन का यूक्रेन में फंसे तलबा से फिर हाथ। तलबा बेयारो मददगार महफूज मकाम के लिए मुंतजिर। तलबा का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारतखाने के एहलकार ने महफूज मकाम पर पहुंचने का झांसा दिया, बस में बैठाकर नारे लगवाए और कुछ दूर जाकर उतार दिया। रिसीव कर लिया गया, एम्बेसडर वो ब्रिगेडियर भेजा था उधर, उसने रिसीव करके बस में बैठाया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी बहनी भी हमारे साथ है, सारे खड़े हैं इधर, बहुत ज्यादा ठंड है। उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए और फिर उसके बाद बस में बैठा के कुछ दूर ले जाके हमें उतार दिया। अभी हम 8-9 घंटे से यहाँ पे पैदल चल रहे, 60-65 किलोमीटर के बाद हमें अब वहाँ से दूसरे स्टूडेंट्स बता रहे कि बॉर्डर पे हमें नहीं जाने दे रहे। एम्बेसडर कॉल पे बता रहे पोलैंड वाला कि हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद से तो जान नहीं बचती है, पाकिस्तान का झंडा तो जान नहीं बचा पा रहा था, तो जो उसकी जान बचा रहा है उसके लिए तो सबसे ऊपर वही है। भले ही वो पाकिस्तान पहुंच के पलट जाएं और बोले कि हमने तो पाकिस्तान फ्लैग यूज किया, वो ये भी बोल सकते हैं हमने तो मार्स का फ्लैग यूज किया। फैक्ट क्या रहेगा? फैक्ट यही रहेगा ना कि वो उस समय भारत माता की जय बोल करके और इंडिया का फ्लैग यूज करके आए। कोई इमरान खान को, इमरान खान जाकर के वहां पे चाय वाय पी के आया, 3 घंटे मीटिंग करके आए, कुछ तो हुआ नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक फोन कॉल पे ये गेम खेल दिया। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी एक फोन कॉल पे कर सकते थे, इमरान खान वहां खड़े थे, पुतिन के साथ गले मिल रहे थे, वो ये काम करा सकते थे। क्यों? ये तो गेहूं खरीदने गए थे ना, इनके लिए गेहूं खरीदना, भाई पूरी कंट्री भूखा मर जाए उससे अच्छा 600 स्टूडेंट मरे, क्या फर्क पड़ता है? 2-2.5 हजार लोग मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? ये पूरा क्षेत्र जो है, ये भारत का बहुत पुराना
भारत का इसके संबंध रहा है। जब ये सोवियत यूनियन का हिस्सा होता था तब भी भारत के रिश्ते यूक्रेन और आसपास के जो देश थे, पोलैंड हो या हंगरी हो, चेकोस्लोवाकिया हो, इन सब देशों से अच्छे थे। और भी बहुत से छोटे छोटे रिपब्लिक्स जो थे या देश थे जो सोवियत यूनियन का हिस्सा होते थे, भारत ने सभी से, चाहे वो सेंट्रल एशिया के हों जो अब आज़ाद हो गए सोवियत यूनियन टूटने के बाद, या ये देश, ये भी सोवियत यूनियन का पार्ट था, बाद में आज़ाद हुए। भारत का झंडा बस में लगा के जब ये लोग निकले तो लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी भारत की। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की छवि बहुत खराब है, पाकिस्तान ग्लोबली बहुत खराब है, पाकिस्तानियों के लिए भी, लोगों की भी और गवर्नमेंट की भी। तो इस वजह से उनको लगा कि भारत का झंडा इसमें लगा है, आके हम बैठ जाएंगे तो आसानी से पहुंच जाएंगे। टर्की की भी बहुत अच्छी रेपुटेशन ग्लोबली नहीं है, यूरोप में भी नहीं अच्छी है। हालांकि टर्की के ऑफिशियल लेवल पे रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन ये कि आम जनता में यूक्रेन की बहुत ज़्यादा समर्थन टर्की की तरफ नज़र नहीं आता है। इन्हीं को चलते हुए मैं समझता हूँ कि वो बैठे। दूसरी तरफ ये कि भारत के लड़कों ने भी उनको वेलकम किया, भारत के लड़कों ने भी कहा कि जगह दी, आइए हम आपको भी बचाते हैं। हम लोग का एक मिजाज है भारतीयों का, वो यही है कि सबको साथ लेके चलो, सबके साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। और इस मुसीबत की घड़ी में वो भी इंसान है, उनको भी जरूरत है बचने की। रूस द्वारा यूक्रेन में किए जा रहे लगातार हवाई हमलों से बचने के लिए पहले तो कुछ पाकिस्तानी नागरिक छात्र भारतीयों के साथ या भारतीय तिरंगे का सहारा लेकर या अपने को भारतीय बताकर यूक्रेन से किसी तरह अपने को निकालने में सफल हो पाए और अपनी जानें बचा ली, पर समस्या और गंभीर होती जा रही है। अब भी बहुत सारे पाकिस्तान के लोग, तुर्की के लोग वहां पर फंसे हुए हैं और आप लोगों को पता ही होगा कि बमबारी के कारण नेटवर्क ध्वस्त हो गया है, बैंकिंग सिस्टम यूक्रेन का कोलैप्स करने के कगार पर है और साथ ही संचार साधन भी ठप पड़े हुए हैं। अब समस्या वहां पर जो लोग पाकिस्तानी या तुर्की या किसी अन्य देश के लोग वहां जो फंसे हुए हैं उनके लिए एक आर्थिक समस्या भी एक बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि जब भी वे बाहर जाना चाहते हैं, जो भी थोड़ा बहुत संचार या ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वे लोग जो चला रहे हैं वे अपने जान का रिस्क लेकर चला रहे हैं, इसलिए वे चौगुना पांचगुना पैसा मांग रहे हैं। साथ ही खाने पीने के सामानों का दाम भी बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहां पर पहले ही ज़्यादा खरीदारी करके जमा कर लिया है, क्योंकि युद्ध लंबे समय तक चल सकता है। तब फिर जो लोग बाहर के हैं, जो पाकिस्तान के हैं, भारत के हैं या किसी अन्य देश के हैं, उनके लिए खाद्यान्न की समस्या है और उसको खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। भारत सरकार ने तो ऑपरेशन गंगा चलाया है, जिसमें 4 मंत्रियों को उन्होंने डिप्यूट किया है और भारत सरकार ने पर्याप्त संसाधन, खाने पीने का सामान, पैसा, ट्रांसपोर्टेशन का सामान, नेटवर्क आदि सारी सुविधाओं से लैस होकर जो भारतीय मिशन है जो 4 मंत्रियों के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, वे यूक्रेन के चारों ओर फैले हुए हैं और अपने लोगों को लगातार निकाल रहे हैं और सुरक्षित अपने देश वापस ला रहे हैं। लेकिन ऐसा पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास संसाधन का अभाव है। पाकिस्तानी सरकार के संबंध न तो रसिया के साथ अभी बनने शुरू हुए हैं, पहले से तो उतने अच्छे नहीं थे। यूक्रेन के साथ तो पहले से अच्छे थे लेकिन अब खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान रसिया के में उस दिन ही मौजूद थे जिस दिन रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया। और साथ ही पाकिस्तान का जो यूक्रेन के चारों ओर देश हैं, पोलैंड है, यूक्रेन है, इनके साथ भी लंबे समय से संबंध अच्छे नहीं आ रहे हैं। इस कारण पाकिस्तान को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो जनता है या जो वहाँ का प्रशासन है वह उतना कोऑपरेटिव नहीं है जितना भारत के लिए है। इसलिए पाकिस्तानी सरकार पहले तो निकालने के लिए भारत सरकार की मदद ली। अब भारत सरकार से उन्होंने बाकायदा अपने दूतावास द्वारा एक ट्वीट करा के आर्थिक मदद की भी मांग की है कि भारत सरकार तिरंगे के साथ साथ आर्थिक मदद भी हमारे फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए किया। भारत सरकार के चूंकि संबंध सब देशों से अच्छे हैं, भारत सरकार ने पाकिस्तान के इस अनुरोध पर सुना जा रहा है कि विचार कर लिया है, क्योंकि यह एक मानवीय समस्या है और इस विपत्ति के घड़ी में दोस्त और दुश्मन नहीं देखे जा सकते। भारत सरकार हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने रखना चाहता है और
पाकिस्तानी तो हमेशा ही भारत का नाम यूज करते हैं। हालांकि वहाँ के नेतागण, वहाँ के जो सैनिक नेतृत्व है भारत के खिलाफ विस्मरण करते रहता है, लेकिन पाकिस्तानी जनता वास्तव में अगर पूछा जाए तो ये भारत के साथ अच्छे संबंधों के हामी है। और बाहर में भी, यूके में, इंग्लैंड में या अन्य देशों में पाकिस्तान की छवि जब आतंकवाद के कारण खराब हुई तो वहाँ के लोग जो व्यापार करते थे या वहाँ के जो नागरिक थे अपने को खासकर हिंदुस्तानी ही बताते थे। वे पाकिस्तानी लेवल अपने को नहीं करना चाहते थे और न चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कहने मात्र से ही हवाई अड्डे से लेकर फिर उस देश में उनकी ऐसा नज़र से उनको देखा जाता है मानो वे खुद ही टेररिस्ट हों। इसलिए अब भारत सरकार ने जो उन्होंने अनुरोध किया है कि तिरंगे के साथ आर्थिक मदद की जाए, भारत सरकार उनको देने जा रही है और यह विपदा की घड़ी में एक बहुत अच्छा कदम है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।